गुड मॉर्निंग क्लास। द ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज से पढ़ाने जा रहे हैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन। नरेशन में हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि नरेशन जब हम बना रहे हैं तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले की बात होती है, बिफोर। और रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जिसके बारे में बात कही जाए, अबाउट। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये चीज बंद होती है, ये होता है रिपोर्टेड आपका स्पीच। आइए देखते हैं। सबसे पहले रूल फर्स्ट, जब कभी भी सिंपल सेंटेंस को हम बनाते हैं, सबसे पहले जब कभी भी सिंपल सेंटेंस में जब कभी भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है तो उसको हटाकर कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। इतना हमारा सबसे पहले यही देखेंगे, जब हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा तो उसको हटाकर हम कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। इसके बाद में हमको देखना होता है कि प्रोनाउन हमारे क्या है। जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आई और बी आ जाए तो आई और बी चेंज होगा आपका फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। जो आपका यू होता है, यू चेंज होता है सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। बाकी आपके ही हो गए, सी हो गए, इट हो गया, किसी का नेम हो गया, दे हो गया, ये सारे चेंज नहीं होते हैं तो इनको हम क्या लिखते हैं, नो चेंज। इतना हमें ध्यान रखना है। पहले मैंने क्या किया, अगर आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है तो उसको हटाकर कंजक्शन हम दैट लगाते हैं। फिर प्रोनाउंस आते हैं, आई और बी होता है तो उसको फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यू को सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, ही सी इट दे या किसी का नेम होता है तो वो चेंज नहीं होता। ठीक है, नरेशन में मैंने दो तीन चीजें ये पहले सबसे पहले उनको जाननी है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब आइए बताते हैं, जैसे लिखा है एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे लिखा है राम सैड, तो राम सैड ये हमारी क्या हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और अगर हमने कहा सी इज प्लेइंग, इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने बंद कर दिया, सी इज प्लेइंग को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। ये ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये एक तरीके का स्पीकर होता है जो अपनी बात को कहता है, और जिसके लिए बात कही जाती है वो क्या होता है, आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। आइए अब हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को भी कैसे चेंज किया जाता है। जैसे आपका सेंटेंस में सैड आ जाए तो सैड को आप सैड में ही चेंज करेंगे। यदि सैड टू आ जाए तो सैड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। यदि आपके सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब में से आ जाए तो से को किसमें रहने देंगे, से में। अगर सेज टू आ जाए तो सेज टू को किसमें चेंज करेंगे, टेल्स में। नेक्स्ट आपका विल से आ जाए, यदि विल से आए तो विल से को विल से में ही रहने देते हैं। ठीक है, अब कुछ होते चेंजमेंट। कौन से, टेंस का चेंजमेंट। किसके चेंजमेंट हम पढ़ेंगे, टेंस के। अब आपको ये पता होना चाहिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, और जो 3 होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके सभी के 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर सभी के 4 पार्ट्स होंगे, तो टोटल आपके कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 12। अब हमें 12 सेंटेंस जो होते हैं उनको हमें सबसे पहले से उनका मतलब उनको आना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, उनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। आइए देखते हैं हमारे चेंजमेंट क्या क्या होता है। जैसे लिखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो हमारा किसमें चेंज होगा,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा, वो किस में चेंज होगा, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब इसके बाद में आ जाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बस इतने, इसमें इतने ही चेंज होते हैं। जो प्रेजेंट चेंज होता है वो पास्ट में, पास्ट में ही चेंज होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज होते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें ये ध्यान देना है, अगर विल आएगा तो विल को वुड में, शैल को शुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मे को माइट में, ये चेंज करते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिएगा, आप जैसे चाहें इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा, इसके आगे हम आपको फिर बताते हैं। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? आइए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे यस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको हम किसमें चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है, इज हमारा आता है तो उसको किसमें चेंज करेंगे, वॉज या फिर वर में। हैज हम आता है तो उसको हम किसमें चेंज करते हैं, हैड में। हैज बीन आता है तो उसको किसमें चेंज करते हैं, हैड बीन, हैड बीन। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उसको किसमें चेंज करते हैं, हैड में। वॉज या वर आता है तो उसको किसमें चेंज करेंगे, हैड बीन में। अब इसके बाद में हैड आता है तो हैड का हैड ही रहता है, और विल आता है तो विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारे तो हो जाएंगे आपके चेंजमेंट, किसको किसमें चेंज किया जाएगा। अब इसमें ये देखना है, जैसे इसका अगर निगेटिव आता है तो हमें क्या लगाना होगा, डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। वॉज वर आता है तो वॉज वर के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी। हैड आता है तो हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट हैड बीन है तो हैड बीन के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी।
आपका हैड है, हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। हैड बीन है तो हैड बीन के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म। हैड है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वुड है तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड हैव, शुड हैव है तो थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म भी। कुड है तो कुड हैव अगर होगा तो थर्ड फॉर्म, वैसे फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये हमारे हो गए चेंजमेंट, किसको चेंज किस में करते हैं। अब हम इनको चेंजमेंट के बाद में हम इनकी एक्सरसाइज कराते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें और ध्यान देनी होती है, इसलिए इसकी एक्सरसाइज हम कराते हैं। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। जैसे लिखा है राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वरीड यस्टरडे। राम ने कहा कि आई मीन्स मैं किसके लिए यूज हुआ? राम के लिए। आई वरीड यस्टरडे, मैं बहुत चिंतित था कल रात को। अब हम कैसे बनाएंगे? अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या है? राम सैड। तो हम रूल लिखा चुके हैं, सैड को किसमें चेंज करते हैं? सैड का सैड ही रहने देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट। आइए देखते हैं, लिखा है आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन में क्या है? राम। अब हम यहाँ पे राम ना लिख के इसका पर्सन लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? अब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई, वर्ब की जब सेकंड फॉर्म आती है तो उसको हम किसमें चेंज करेंगे? हैड में। आई हैड वरीड। स्टडी को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे। फुल स्टॉप। जैसे लिखा था राम ने कहा आई वॉज वरीड स्टडी, मैं पिछली रात बहुत चिंतित था, या मैं कल बहुत ज्यादा चिंतित था। तो राम सैड, राम कहता है कि ही हैड, वह चिंतित रहा या चिंतित था। कब? प्रीवियस डे, मतलब स्टडी को प्रीवियस डे में चेंज करा जाता है। ठीक है, जब हम नरेशन बनाएंगे। सेकंड है ही सेज, सी सेज, तो हम कैसे बनाएंगे? सेज को किसमें चेंज करेंगे? सेज में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? कंजक्शन दैट। सीता लिखा है, किसी का नाम होता है तो वही आ जाता है सीता। हैज का हैज ही रहेगा, जो एज इट इज वैसे ही उतार देंगे जैसा सेंटेंस है। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि जब कभी रिपोर्टिंग वर्ब में सेज आ जाए या विल से आए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पर्सन तो चेंज होंगे लेकिन आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सोहन विल से, तो हम क्या लिखेंगे? सोहन विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट। आशा है तो आप आशा लिख दो। आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। एज इट इज सेम, चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने बताया है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है रिलेटेड टू हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। अगर चेंज होगा तो आपके पर्सन चेंज होते हैं। आई भी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, एंड ही सी इट दे नो चेंज। आइए देखते हैं मोहन सैड, ये चेंज होगा, कैसे बनाएंगे? मोहन सैड दैट, किसी का नाम है राकेश। टेल्स है तो टेल को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड अलाई। दैट्स इट। सेकंड है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर स्टूडेंट। ही सैड, उसने कहा जो स्टूडेंट्स हैं वर लर्निंग, वो याद कर रहे हैं देयर लेसन, माने अपना अपना पार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर एक स्टूडेंट होता तो हिज आता, सी होता तो अपने के लिए हर आता, दे होता तो देयर आता। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके सब के साथ में हम क्या लगाएंगे? देयर। अब हम कैसे बनाएंगे? ही सेड दैट द स्टूडेंट्स, वर्ब को किसमें चेंज करेंगे? हैड बीन में। हैड बीन लर्निंग देयर लेसन। नेक्स्ट है आई सेड, ये आप लोग बनाइएगा। आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सेल प्ले, कैसे बनाएंगे?
आई सैड दैट, आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई रहेगा, सैड को शुड में चेंज कर देंगे, प्ले का प्ले हो जाएगा, तो क्या बनेगा आई सैड दैट आई शुड प्ले। ठीक है, अब हम आपको एक्सेप्शंस कराएंगे इसके आगे, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, आप इसके आगे एक्सेप्शंस कराते हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। हमारी एक्सेप्शंस जो होते हैं वो 4 होते हैं। पहला दिया गया है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, सेकंड है हैबिचुअल फैक्ट, थर्ड है प्रोवर्ब, फोर्थ है हैबिचुअल फैक्ट। ये 4 एक्सेप्शंस होते हैं। फर्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सदा सच रहने वाली बात या सदा सत्य रहने वाली बात जो हमेशा सच रहती है। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है कोई आदत संबंधी बात। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब होता है कोई ऐतिहासिक सच्चाई या ऐतिहासिक घटना के बारे में बात की जाए। जैसे देखते हैं, आइए यूनिवर्सल ट्रुथ के हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट देखते हैं, द टीचर सेड, टीचर कहते हैं कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, मूव्स, वो क्या करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है। राउंड माने चारों तरफ सूर्य के, हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। बात हमारे टीचर ने कही, तो ये सदा सच रहने वाली बात, इसमें कोई भी मतलब बनावटी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह केवल कंजक्शन दैट लगा देंगे, बाकी सेम एज इट इज वही सेंटेंस रख देंगे। क्यों? क्योंकि सदा सत्य रहने वाली बात, मैंने बताया 4 एक्सेप्शंस जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। जीतेंगे सारे वादे जीतेंगे।